अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू न्यू लेक्चर। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जो है सॉल्व द इक्वेशन जो हमें गिवन है वो फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले सिखाया है, फैक्टराइजेशन के थ्रू हमें किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है वो सब आपने को मैंने सिखाया है। तो अभी हम फैक्टराइजेशन के थ्रू एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हल करेंगे। वो कैसे सॉल्व करेंगे आगे देखेंगे। तो हमें गिवन है x² + 5x + 4 = 0, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसे हमें फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन का मतलब है फैक्टर्स बनाना और उसमें से फिर कॉमन वगैरह लेना। तो यहाँ पर पहले हम लास्ट टर्म मतलब c को a से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे आया 4x²। अब 4 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो लेने हैं। तो 4 जो है वो एक तो 1 से आता है, 4 × 1 = 4, और दूसरा 2 से आता है, 2 × 2 = 4। अच्छा, इसमें से ऐसा फैक्टर लेना है जिसके एडिशन से और सब्ट्रैक्शन से हमारे पास 5 आए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 4x² आए। तो यहाँ पर हम 4 और 1 ये वाला जो 4 का वो है वो लेंगे, सही है। 4 का फैक्टर 1 ये वाला लेंगे। तो यहाँ पर हम ये ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² + 4x + 1 + 4 = 0, 1x सॉरी। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस हमारे पास 4x² आता है। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें तो वापस वही आता है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एस अकॉर्डिंग टू द रूल हमें यहाँ पर उसके बाद कॉमन लेना है। यहाँ पर फैक्टराइजेशन लिख के अब अगला स्टेप है हमें कॉमन लेने हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कॉमन लेना है, एक x कॉमन लेना है और एक हमने 1 कॉमन लेना है, सही है। Taking x and 1 common. आगे जो है इनमें से x बाहर निकालेंगे तो x + 4 रह जाएगा, +1 अंदर ब्रैकेट में x + 4। तो जैसे बताया है ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यूज सेम आनी चाहिए, दोनों वैल्यूज सेम आ गई। अब इससे हमने सिर्फ एक लेना है, x + 1 और x + 4, ये हमारे पास सेम आया। अब हम x + 1 ब्रैकेट में लिखेंगे और x + 4 ब्रैकेट में लिखेंगे = 0। अब दोनों को अलग अलग ज़ीरो के बराबर लेना है। x + 1 = 0, x + 4 = 0। अब करना क्या है, 1 को उस साइड पर कन्वर्ट करना है और 4 को भी उस साइड पर कन्वर्ट करना है। x = -1 एंड x = -4। उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, इधर एडिशन में है। अच्छा, अब हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, -1 और 4, और -4 और 1 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है। -1 -4, और आप इसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर -4 और -1, सही है। हमारा सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन x - 3 होल स्क्वायर = 4, इसे सॉल्व करना है। पहले इसे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, वो हमारे पास कैसे है, ax² माइनस r प्लस bx प्लस c = 0, इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद इसे सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन के थ्रू। पहले अगर आप इसे देखें तो ये जो हमारे पास x - 3 होल स्क्वायर है, तो ये हमारे पास फार्मूला है। अगर आप इसको गौर से देखें तो x - 3 हमारे पास फार्मूला है, और कौन सा वाला है, ये हमारे पास a - b होल स्क्वायर वो वाला फार्मूला है, = a² - 2ab + b², ये वाला फार्मूला है। तो इस फार्मूले के बाद हमने इसमें ये पुटिंग करनी है कि इसमें a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, ये सब पुट करना है। तो हमारे पास a की वैल्यू तो x है और 2 लिखेंगे a की वैल्यू x, और हम 3 लिखेंगे b की वैल्यू है। फिर +3² जो हमारे पास 3 की वैल्यू है, b की वैल्यू है वो लिखेंगे। अब दिस इम्प्लाइज जो है वो हमारे पास क्या हो गया, x² - 6x + 9, 3² का 9 आता है, सही है, = 4।
जैसे हमारे गिवन है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, तो ये 4 उस साइड पे जो है इस साइड कन्वर्ट करना है, और उस साइड में ये पॉजिटिव में है। अगर इस साइड में हम कन्वर्ट करेंगे तो नेगेटिव में करेंगे। तो हम बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 को, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 6 एक्स प्लस 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 4। बोथ साइड माइनस करना है ना, सब्ट्रैक्ट करना है 4, तो इसको हम बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे। बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या आता है, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 5 साइन बड़े वाले का लेंगे, होगा हमारे पास सब्ट्रैक्शन, क्योंकि दो ऑपोजिट साइन है, इज इक्वल टू 0। सही है। अब हम ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। सही। नाउ फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करना है, पहले जो है हमने सी टर्म को ए टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है 5x स्क्वेयर। 5x स्क्वेयर आता है, एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5x स्क्वेयर। और 5 के फैक्टर्स क्या क्या है, एक 1 है और एक 5 है। दो और किसी और टेबल में 5 नहीं आता, सो हमारे पास ये जो दो फैक्टर्स है इसी को लेंगे, और इसको हम इस तरह लेंगे कि मल्टीप्लिकेशन से वापस 5x स्क्वेयर आए और एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमारे पास 6 आए, -6। सो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 5 x माइनस 1x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इस तरह लेंगे। अब हम यहाँ पर इसमें सेम मतलब कॉमन लेंगे। कॉमन x है, एक x कॉमन और -1 कॉमन। -1 इसलिए कि हमारे पास 5 के साथ फिर माइनस का साइन आएगा, और तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज सेम आनी चाहिए, इसलिए हम -1 कॉमन लेंगे। अब x कॉमन ले लिया तो x माइनस 5 ब्रैकेट में रह गया, और -1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 5 ब्रैकेट के अंदर दोबारा कॉमन रह गया। तो यहाँ पर हमारे ब्रैकेट के अंदर जो दो वैल्यूज़ आ गई वो सेम है, तो उसमें से एक लेंगे और एक x माइनस 1 और x माइनस 5 ये ले लेंगे, इज इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लेंगे। 0 के बराबर लेने के बाद फिर हमने क्या करना है, इस 1 को उस साइड पर कन्वर्ट करना है और 5 को भी उस साइड पर कन्वर्ट करना है। दोनों को उस साइड पर कन्वर्ट करने के बाद ये हमारे पास पॉजिटिव में उधर जाएंगे, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। सोल्यूशन सेट बन जाएगा 1 और 5, और आप 5 और 1 भी लिख सकते हैं, 1 और 5। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट बन गया, ठीक है, यह सॉल्व हो गया। अगले जो दो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगले जो दो क्वेश्चन है 3 और 4 वो इजी है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में गिवन है, आप लोग खुद ट्राई करें, अगर समझ ना आए तो फिर बेशक आप पूछ लें। अच्छा, हमारे यहाँ जो 4 वाला है, 4 नंबर क्वेश्चन है, उसे कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा ट्रिकी है। मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा ट्रिकी सा है। तो हमें क्या गिवन है, 3x अंडर ब्रैकेट जो है वो x स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 4 अंडर ब्रैकेट x प्लस 1। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है अब आगे देखते हैं। तो हमें सबसे पहले जो है कि 3 को ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और 4 का जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। सही है, मल्टीप्लाई 3 2 और विद द ब्रैकेट टर्म्स and 4 with the bracket terms। अंडर द ब्रैकेट जो भी टर्म्स है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 और विद दोनों लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब साफ होना चाहिए, मतलब हमें मतलब से मतलब है। 3x स्क्वेयर माइनस 3 ये इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है, और 4x प्लस 4 ये हमारा आया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आपको समझाने के लिए वैसे कर लेते हैं। सही है, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 3x स्क्वेयर आया, x स्क्वेयर है ना, और 3 माइनस 3 और 4x और प्लस 4 ये आया। अब आगे जो है हमने क्या करना है, हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है। इस साइड पे कन्वर्ट करने के लिए उधर जो टर्म्स पॉजिटिव में है इधर सब्ट्रैक्शन में आएंगे, अगर नेगेटिव में है तो इधर एडिशन में आएंगे। अगर उधर देखें तो दोनों ही एडिशन में है, तो यहाँ पर हमारे पास सब्ट्रैक्शन में आएंगे।
एडिंग सब्ट्रैक्शन जो बोथ साइड करेंगे वो है 4x माइनस 4, बोथ साइड प्लस 4 बोथ साइड पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सही है। 4x एंड 4 बोथ साइड दिस इम्प्लाइज का साइन लगाया करें, क्योंकि बीच में इक्वल पहले से है तो दिस इम्प्लाइज का साइन यूज़ करेंगे। तो हमने इधर कन्वर्ट कर दिया। अगर हम ये 3x और -3 उस साइड पे कन्वर्ट करते तो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये नेगेटिव आ जाती है, और ये हमें नेगेटिव में नहीं चाहिए, फिर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमने उधर सारे टर्म जो है एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे और इधर पर सारे कन्वर्ट हो जाएंगे। अब 3x² माइनस 4x है, और ये जो 3 -3 और -4 ये ऐड हो जाएंगे, लेकिन सब्ट्रैक्शन का साइन लगेगा बड़े वाले का, और माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है। ऑपोजिट साइन किससे हमारे पास, ऑपोजिट साइन से हमारे पास नेगेटिव सब्ट्रैक्शन होती है। अब फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन जो है वही ओल्ड तरीका है। पहले हम 7 और 3x² को मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमें करना क्या है कि 7 और 3x² को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 21 आता है, 21x²। इसके साथ x है, स्क्वायर है ना, तो 21x² आ जाएगा। अब हमने 21 के फैक्टर्स पर लेने हैं। ये 3 और 7 सही है, x² आ जाएगा इसके साथ। और अभी हमने 21 के फैक्टर्स लेने हैं। 21 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो वो जो जिसको हमने मल्टीप्लाई किया और 21 आया, यही फैक्टर्स ही है। और इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास 4x भी आता है, तो ये वाले फैक्टर्स वो है, सही है, ये वाले ले लेंगे। 3x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। हाँ, हमने बड़ा जो नंबर है 7 वो नेगेटिव में लिया है, क्योंकि एडिशन से सब्ट्रैक्शन से हमारे पास -4 आएगा फिर, और मल्टीप्लिकेशन से तो वैसे भी -7 आएगा, ऑपोजिट साइन है। अब टेकन जो हमारे पास टेकन है, टेकिंग x एंड 3 कॉमन, x एंड 1 कॉमन, x एंड 1 कॉमन लेंगे, 3 नहीं, उधर 3 कॉमन नहीं ले सकते। x और 1 कॉमन लेंगे, फिर हमारे पास क्या आता है, x कॉमन ले लिया तो 3x माइनस 7 रह जाएगा, और 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 7 कॉमन रह जाएगा, इसी को 0। तो ब्रैकेट के अंदर फिर से दो सेम वैल्यूज़ आ गए, तो हमारा मतलब हम सही जा रहे हैं। फिर x प्लस 1 और 3x माइनस 7 ये ले लेंगे, इजी को 0, दोनों अलग अलग 0 के बराबर। अच्छा, x इज इक्वल टू -1 और ये जो है 3x इज इक्वल टू 7। तो अब हमारे पास बोथ साइड यहाँ पर ये वाला तो कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ, x की सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो बोथ साइड 3 डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाई 3। सो हम बोथ साइड 3 डिवाइड करते हैं, तो x की क्या वैल्यू आई, x इज इक्वल टू 7/3। अब सोल्यूशन सेट, -1 और 7/3, और आप 7/3 -1 भी लिख सकते हैं, सही है। दोनों सही आते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है जो हमें गिवन है, वो भी 5 की तरह है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हमें सॉल्व करना है। तो हमें क्या गिवन है, x अंडर द ब्रैकेट 3x माइनस 5 ब्रैकेट जो है क्लोज इज इक्वल टू x माइनस 6 और ब्रैकेट में जो है x माइनस 7। तो सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, और उसके बाद हमने जो है इसे फैक्टराइज करना है। पर उसके बाद ये सब करने के बाद जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने के बाद हमारे पास ये वाले आते हैं। अच्छा, और फिर हमने क्या करना है, जो सेम टर्म्स हैं जिसकी वेरिएबल सेम है तो उसको हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। अगर हम ये वाला उस साइड पे कन्वर्ट करते हैं तो वो नेगेटिव में जाएगा, और उस साइड वाला भी नेगेटिव में आएगा, लेकिन ये वाला हमारे पास जो 3x² का है ये बड़ा है, तो उस साइड पे इसको कन्वर्ट करने के बजाय वो जो छोटा x² है उसे इधर कन्वर्ट करेंगे, ताकि हमारी जो ये x की स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव ना हो जाए, सही है। तो हमने क्या करना है, अब 3x² माइनस 5x
अच्छा, इसको मैंने अरेंज फॉर्म में लिख दिया ताकि आपको भी समझ आए और इजीली आप वो कर सकें ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो ये हमने अरेंज फॉर्म में लिख दिया। 3x स्क्वायर से -x तो 2x स्क्वायर आ जाएगा और ये 5 और 13 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे लेकिन साइन बड़े वाले का लगेगा तो हमारे पास +8x आ जाएगा -42 = 0। अच्छा, अगला क्या करना है, अगला हमने इसमें से 2 कॉमन लेना है क्योंकि 2 इसमें से कॉमन है। अगर हम इसे इस तरह फैक्टराइज करेंगे तो बहुत लेंथी प्रोसेस बनेगा। 2 कॉमन लेने के बाद हमने क्या करना है, 2 को हमने बाहर निकालना है। 2 बाहर निकालिए x स्क्वायर प्लस 2 4 ज़ारा 8 आता है तो 4 ले लेंगे 4x और -2 1 is 2 और सॉरी 2 2 4 2 1 is 2 21 = 0। अच्छा, हमारे पास ये हो गया। अब हमने डिवाइड बोथ साइड 2 करना है ताकि ये 2 का जो किस्सा है ख़त्म हो जाए। तो ये 2 हमने बोथ साइड डिवाइड करना है। इस साइड पे जो 2 ख़त्म हो जाएगा और उस साइड का भी 2 0 डिवाइड बाई 2 तो 0 बराबर वापस = 0 का आता है। ये तो बस ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर या 0 आ जाएगा या कुछ भी नहीं आता तो 0 ही आता है। अच्छा हमारा क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 = 0। इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमने फैक्टराइजेशन करनी है। वापस ही ओल्ड का जो क्वेश्चन था 21 आया है तो वापस ही उसी की तरह करना है। 21x स्क्वायर है तो 3 और 7 वही फैक्टर्स लेने हैं। इसको मल्टीप्लाई करने से 21x स्क्वायर आता है। अच्छा, तो 21 को उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 21x स्क्वायर आया। 21 के फैक्टर्स निकालने हैं तो 3 और 7 जो हमने अगले क्वेश्चन में लिए थे वही इसके लिए सूटेबल है। तो ये जो सूटेबल है इसको ले लेते हैं। अच्छा, तो हमने जो है बड़े वाले टर्म को पॉजिटिव में लेना है क्योंकि 4 के पास पॉजिटिव है, प्लस का साइन है। और जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद माइनस इसलिए है क्योंकि ऑपोजिट साइन है। सही है, ऑपोजिट साइन लेने हैं लेकिन बड़े वाले के साथ हमने पॉजिटिव का साइन लेना है। अच्छा, अब क्या करना है, इसमें से हमने कॉमन निकालने हैं। टेकिंग x उसी क्वेश्चन की तरह है लेकिन यहाँ पर हमने 7 भी कॉमन लेना है साथ में। टेकिंग x एंड 7 कॉमन। अच्छा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 माइनस 21 = 0। x एंड 7 कॉमन। दिस इम्प्लाइज x को कॉमन निकाल लिया तो x माइनस 3 रह गया -7 x माइनस 3। वेट यहाँ पर ये -7 क्यों लिया है, यहाँ पर प्लस में ले लें, ठीक है, वरना हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये -7 लिया है ना, यहाँ +7 ले ले। मल्टीप्लिकेशन से फिर हमारे पास 21 के साथ फिर प्लस आएगा जो कि हमारे पास वो है, और इक्वल टू के बाद x हमारे पास वो आता है सब्ट्रैक्शन में। सही है। अच्छा सॉरी, इतना बड़ा इशू नहीं है, थोड़ी सी करेक्शन करनी है। सही है, सिर्फ एक साइन का ख्याल रखा करें तो आपका क्वेश्चन फिर सही होगा। साइन का ख्याल रखा करें वरना एक ही साइन क्वेश्चन बिगाड़ देता है। यहाँ पर जो मैंने नेगेटिव में 7 कॉमन दिया है इसको हम नेगेटिव में नहीं पॉजिटिव में कॉमन लेंगे। सही है, पॉजिटिव में कॉमन ले लें तो ये 7 के साथ जितने भी नेगेटिव साइन हमने किया है ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन इक्वल के बाद हमारे पास 7 के साथ नेगेटिव आता है। अब अच्छा हो गया हमारा। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गई होंगी। और हमारे जो 2 क्वेश्चन हमने स्किप किए थे, आपको कहा था ख़ुद कर ले, ये वो 2 क्वेश्चन हैं।